पाकिस्तानी ड्रामा कभी में कभी तुम में देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है। तो इसमें जो है सर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़ेगी या साथ में रहेगी, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है गरीबी में। तो ये सब आगे बताने वाले हैं, तो बने रहिए, देखते रहिए। होता क्या है, जब रुबाब 3.5 करोड़ का जब चोरी का इल्ज़ाम लगा देती है, 35 लाख का उसके मुस्तफ़ा और सर्जीना के ऊपर, तो वो घर छोड़ कर चले जाते हैं। अब वह दर बदर घूम रहे हैं दोनों, उनके पास पैसे भी नहीं हैं और खाना खाने के लिए तक पैसे नहीं हैं उनके पास। अब होता क्या है कि वह एक जगह जाकर बैठते हैं और वह कहता है, मुस्तफ़ा कहता है कि तुम्हें मैं तुम्हारी माँ के घर छोड़ देता हूँ और जब मैं बंदोबस्त कर लूँगा तो तुम्हें अपने साथ में रख लूँगा। तो वो कहती है, सर्जीना मैं तुम्हें साथ में रहूँगी, चाहे जो भी हो, जहाँ भी रहोगे वहीं साथ रहूँगी। तो वो कहता है कि फिर उसके बाद में क्या होता है कि वह जब खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर 2-4 लड़के होते हैं गुंडे मवाली, जो सर्जीना को देखकर कहते हैं, बहुत ही बेहूदीपने से उससे बात करते हैं और उसकी तरफ गंदी निगाह से देखते हैं। तो ये सब जब मुस्तफ़ा देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वह बैग उठाकर उनमें मारता है और वहाँ पर आपस में मारपीट झगड़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद में उस रेस्टोरेंट का मालिक आता है और वह आपस में बचाव कर देता है। उसके बाद में फिर मुस्तफ़ा कहता है कि अब तो कम से कम अपनी माँ के घर चली जाओ, मैं इस अंधेरी रात में सड़कों पर लेकर तुम्हें नहीं घूम सकता हूँ और मैं बार बार नहीं पिट सकता हूँ। मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो बार बार खून निकलवाऊँ और मैं सबको मार दूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम अपने घर चली जाओ। तो वो सर्जीना कहती है कि तुम जो भी हो, कुछ भी कह लो, मैं आपके साथ रहूँगी, तुम जहाँ रहोगे वहीं मैं रहूँगी। तो फिर वह कहता है ठीक है, तो चलो। फिर एक जगह ऐसी जाता है जहाँ पर लड़के लड़कियाँ अपने रूम लेने के लिए पर्सनल जाते हैं। तो जब वह रूम रात के लिए वहाँ लेता है तो वहाँ पर सब लोग उसको ऐसे देखते हैं जैसे इस लड़की को ये भगा कर लाया है और बहुत ही गंदी नज़रों से देखते हैं। तो सर्जीना कहती है, मुस्तफ़ा मुझसे तो सहन नहीं हो पा रहा है कि ये लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे हम पता नहीं क्या करने आए हैं यहाँ पर, ये हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। फिर मुस्तफ़ा जो है अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और कहता है कि तू मुझे फ़्लैट देने वाला था ना, वो फ़्लैट दिखा दे और मुझे ज़रूरत है, मुझे कल फ़्लैट में ही रहना है। तो वो आता है और लेकर जाता है और फिर वह फ़्लैट साफ़ करते हैं। तो वहाँ पर जो है चूहा निकल आता है, क्योंकि वह बहुत पुराना बंद पड़ा होता है फ़्लैट। चूहा निकल आता है तो सर्जीना तो मुस्तफ़ा के ऊपर ही बैठ जाती है, कंधे पर जाकर, बिल्कुल डर की वजह से वो चीखती है। तो मुस्तफ़ा हंसता है और कहता है, कितनी पागल हो, एक चूहा से डर गई। तो वो कहती है, हाँ मुझे चूहा से डर लगता है, उसको बाहर निकालो। इधर क्या होता है कि आदिल जो है जिम में जाता है और वहाँ पर रेस काउंटर पर रेस करने लग जाता है और सोचता रहता है आदिल मुस्तफ़ा की बातों को और सर्जीना की बातों को। उसको लगता है कि मुस्तफ़ा कभी ऐसा नहीं कर सकता है और ना ही सर्जीना। तो ये कैसे हुआ, तो उसके दिमाग में आता है कि ये सब जो है रुबाब ने ही किया है अपना बदला लेने के लिए। तो आदिल जो है घर आता है और फिर कहता है कि आजकल बहुत खुश दिख रही हो मैडम, बात क्या है? मुझे लगता है कि जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो गया है। तुम जैसा इल्ज़ाम लगाना चाहती थी, जिस तरीके से निकालना चाहती थी, तुमने उन्हें ऐसे ही कर दिया है। और कहाँ गई तुम्हारी गाड़ी? 35 करोड़ की आने वाली थी, तो अब क्यों नहीं आई? तभी तक क्यों आ रही थी जब पैसे चोरी हो गए? तो अब तो पैसे मिल गए ना। तो वो कहती है, मुझसे ज़्यादा दिमाग ना लगाया करो, जितना है बस इतना ही रहा करो। रुबाब ऐसा कहती है। फिर आदिल वहाँ से चला जाता है। आदिल को पूरा शक हो जाता है कि ये सब जो भी किया है इसे रुबाब ने किया है। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।